Hello बच्चों, in this video we will solve all the remaining question of NCERT exercise 1.3। चलिए बच्चों, थियोरेटिकल क्वेश्चन करते टाइम हमारे माइंड में एक बात होनी चाहिए कि जितने भी टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं या हमें प्रॉफिट होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर शो करते हैं, जबकि हमें जो लॉस होंगे या टेम्परेचर डिक्रीज होगा उसे हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से शो करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है हमारा, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। बच्चों क्या कहता है कि एक रूम है, उसका टेम्परेचर क्या है राइट नाउ 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आप उसको ठंडा कर रहे हो। ठंडा करने के लिए एक प्रोसेस चल रहा है जिससे क्या है, आपका रूम का टेम्परेचर जो है वो उसको पर आवर 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर रहे हैं। पर आवर 5 डिग्री सेंटीग्रेड आपके रूम का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बताना है कि बताओ 10 आवर आफ्टर 10 आवर आपका जो रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो बच्चों बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे करंट टेम्परेचर। तो करंट टेम्परेचर ऑफ रूम इज कितना है बच्चों, रूम का करंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। और रूम में जो टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 1 आवर में कितना चेंज आता है 5 डिग्री। क्या वो इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज होने का मतलब है टेम्परेचर को नेगेटिव से शो करूंगा या पॉजिटिव से, नेगेटिव से शो करूंगा। तो आप बोलोगे चेंज इन टेम्परेचर, बच्चों TEMP डॉट, टेम्परेचर डॉट लगा रहा हूं मैं ना, चेंज इन टेम्परेचर इन 1 आवर। तो 1 आवर में टेम्परेचर में चेंज कितना आ रहा है बच्चों, माइनस शो कर रहा है कि कम हो रहे हैं, और 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों ये बताओ चेंज इन टेम्परेचर इन 10 आवर। तो 10 आवर में टेम्परेचर में चेंज कितना होगा, 10 इंटू -5 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा बच्चों, ये माइनस का 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। मतलब टोटल 10 आवर में इतना चेंज होगा। तो टेम्परेचर होगा क्या, सो टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर विल बी, क्या होगा बच्चों, पहले टेम्परेचर कितना था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में टेम्परेचर कितना हो गया माइनस का 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। बच्चों मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेम्परेचर को नेगेटिव शो किया है। क्लियर। हमने इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में टेम्परेचर माइनस मतलब कम हो रहा है कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो सोचो, प्लस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस माइनस का 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब बच्चों मुझे बताओ, प्लस का 40 माइनस का 50 तो क्या आएगा, माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब आफ्टर 10 आवर टेम्परेचर विल बी डिक्रीज, टेम्परेचर विल बी -10 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है। तो बच्चों क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले ना आप एक बार वीडियो को पॉज कर लिया करो, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको आंसर और भी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempt। ठीक है बच्चों, क्या है इसका मतलब कि एक टेस्ट है, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने इनकरेक्ट अटैम्प्ट किया तो आपको -2 मतलब आपके 2 मार्क्स काट लिए जाएंगे, और अगर आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स, मतलब ना तो कुछ मिलेगा ना कुछ कटेगा। तो मोहन ने क्या किया, मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर। मोहन ने पेपर अटैम्प्ट किया, 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और 4 क्वेश्चन तो उसने क्या किया, 4 तो आंसर उसने सही दिए, 6 क्वेश्चन के आंसर उसने क्या किया, गलत दे दिए। तो उसका स्कोर क्या है। तो बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं। मोहन ऑब्टेन मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। जितने उसने करेक्ट आंसर दिए उसके मार्क्स कितने मिलते हैं वो देख लेते हैं पहले उसको कितने मिलेंगे। उसने अटैम्प्ट कितने किए बच्चों, आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में देखो कितने हैं। क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो तो उसने करेक्ट आंसर 4 दिए, और एक क्वेश्चन के लिए उसे कितने मार्क्स मिलते हैं, सही के लिए 5। तो उसका स्कोर कितना हो गया, 20 मार्क्स उसके कितने हो गए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया कि 20 मार्क्स को मिले सही के लिए। अब आगे देखते हैं।
भी मोहन को कुछ कटे भी तो है उसके मार्क्स। मोहन ऑब्टेन मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। जितने उसके इनकरेक्ट हुए आंसर उसके लिए मार्क्स कटे, कुछ कट भी तो गए हैं। कितने कटे हैं बच्चों उसके मार्क्स? उसने 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए और एक के लिए -2 अवार्ड मिलता है उसको, मतलब मार्क्स मिलते हैं उसको। तो ये कितना होगा? प्लस माइनस माइनस का 12 मार्क्स उसको मिले। तो उसका स्कोर क्या होगा बच्चों, देखते हैं। सो स्कोर ऑफ मोहन इज क्या होगा? 20 मार्क्स को पहले मिले प्लस -12 मार्क्स कट गए, तो 20 प्लस माइनस -12 और 20 में से 12 गए तो 8 मार्क्स। इसका मतलब उसका ओवरऑल जो स्कोर हुआ वो 8 मार्क्स हुआ। बच्चों सेकंड पार्ट में क्या है, रेशमा ने क्या किया, 5 करेक्ट आंसर दिए और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए। तो बताना उसका स्कोर क्या है। बहुत सिंपल, सेम टू सेम हम लिखेंगे, रेशमा ऑब्टेन मार्क्स फॉर, सेम टू सेम, फॉर एवरी या फॉर करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स मतलब जितने उसने सही आंसर दिए ना उसके कितने मार्क्स मिले होंगे? उसने अटेम्प्ट कितने किए? 5 सही, और एक के लिए मार्क्स मिलता है 25, तो कितना हो गया ये? 25 मार्क्स को बिल्कुल क्या मिले हैं? करेक्ट के लिए मिले। क्लियर? चलो सेम टू सेम अब रेशमा को कुछ मार्क्स कैंसिल आउट भी हुए। रेशमा ऑब्टेन मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर्स। क्या होगा बच्चों कि मुझे उसने 5 अटेम्प्ट किए इनकरेक्ट और एक के लिए -2, तो 5 2 ज़ा 10 और प्लस माइनस -10, तो -10 मार्क्स से क्या होंगे? कैंसिल आउट होंगे। तो टोटल स्कोर या स्कोर ऑफ रेशमा, स्कोर ऑफ रेशमा क्या होगा? उसको 25 मार्क्स मिले जिसमें से उसके -10 तो कट गए। ये प्लस ये क्या शो कर रहा हूँ कि मैं मार्क्स को ऐड कर रहा हूँ, ये माइनस ऑटोमेटिक मार्क्स को कम कर देगा। ठीक है, तो प्लस माइनस आपको पता है 25 - 10 कितना होगा? 25 में से अगर मैं 10 माइनस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 मार्क्स। इसका मतलब आपका जो रेशमा है उसका स्कोर क्या होगा? 15 मार्क्स। बच्चों इन थर्ड पार्ट में क्या है, हीना ने क्या किया? 2 करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए, 5 इनकरेक्ट किए और 3 को उसने छोड़ दिया, किया ही नहीं कोई, उसके तो 0 मार्क्स है फिर, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका स्कोर। हम सेम टू सेम लैंग्वेज होगी, कोई चेंज नहीं होगा। हीना ऑब्टेन मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, फॉर करेक्ट आंसर्स कितना आएगा बच्चों? मुझे पता है एक करेक्ट के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, या ऐसा बोलूँ उसने 2 करेक्ट आंसर अटैम्प्ट किए हैं और एक के लिए मार्क्स मिलता है कितना है? 5, तो 2 5 से कितना होगा यहाँ पे? 10, तो उसको 10 मार्क्स मिले हैं उसके सही अटैम्प्ट करने के। अच्छा अब देखते हैं हीना ऑब्टेन, अच्छा सेम टू सेम अब हम बोलेंगे हीना ऑब्टेन मार्क्स फॉर एवरी या इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर्स कितने मिलेंगे बच्चों उसको? उसने 5 इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया और एक इनकरेक्ट का -2 है, तो 5 2 -10, ये कितना हुआ? 5 2 10 और प्लस माइनस -10। अब उसने जो अटेम्प्ट नहीं किए उसका तो आप छोड़ दो, मार्क्स मिलने ही नहीं है, तो उसका स्कोर कितना होगा? तो हीना स्कोर इज या स्कोर ऑफ हीना इज 10 मार्क्स उसको मिले सही क्वेश्चन के लिए, -10 मिले उसको गलत अटैम्प्ट करने के लिए, प्लस माइनस माइनस होता है 10 10 0। इसका मतलब उसको क्या मिला? उसको मिला अंडा। तो बच्चों अगर आपको अंडा नहीं चाहिए तो ढंग से पढ़ो, 0 मार्क्स। क्लियर? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए सीमेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए सीमेंट कंपनी अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज़ पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड द लॉस ऑफ 5 रुपीज़ पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। मतलब जब वो एक वाइट सीमेंट का बैग सेल करती है तो उसको प्रॉफिट होता है 8 रुपीज़ का, जबकि वो ग्रे सीमेंट को सेल करती है तो उसको लॉस होता है 5 रुपीज़ का। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उस कंपनी ने क्या किया, 3000 बैग तो वाइट सीमेंट के बेच दिए और 5000 बैग जो है वो ग्रे सीमेंट के बेच दिए एक मंथ के अंदर। तो हमें बताना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बच्चों बताओ क्या करेंगे? ओवरऑल प्रॉफिट देखते हैं, लॉस देखते हैं। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो हमें प्रॉफिट हुआ कंपनी को ओवरऑल, अगर लॉस ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ? ओवरऑल लॉस हुआ।
तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग वाइट सीमेंट बैग। तो बच्चों कितने बैग आपने सेल किए हैं, आपने कितने सेल किए थे वाइट सीमेंट बैग, आपने किए हैं यहाँ पे 3000, और आपको एक बैग को सेल करने पे प्रॉफिट होता है कितना, 8 रुपीज़ का। तो ये कितना हो गया, 24,000 रुपीज़ आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही आपने लॉस कितना हुआ है, फिर देखते हैं। लॉस अर्नड बाय सेलिंग विच ग्रे सीमेंट बैग, ग्रे सीमेंट बैग इज, देखते बच्चों कितने सेल किए बैग आपने, मतलब ग्रे वाले 5000 आपने सेल किए हैं, और 5000 पर एक पर आपको लॉस कितना हो रहा है, वो हो रहा है 5 रुपीज़। ठीक है, कितना आया, 25,000 रुपीज़। अब देखिए ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, बताओ लॉस ज़्यादा है या प्रॉफिट ज़्यादा है, आपके अकॉर्डिंग लॉस ज़्यादा है या प्रॉफिट ज़्यादा, बताओ क्या लॉस ग्रेटर है प्रॉफिट से, क्या लॉस ग्रेटर है प्रॉफिट से। तो हमें कंपनी को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो टोटल लॉस इज कितना होगा, लॉस है 25,000, मतलब कंपनी को इतना लॉस हुआ, और प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी को 24,000। तो आपका जो आया बैलेंस कितना है, 1000 रुपीज़ का। इसका मतलब 1000 रुपीज़ क्या हुआ, ये कंपनी को लॉस हुआ, प्रॉफिट। तो बच्चों सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 64,000। मतलब कंपनी ने क्या किया, 64,000 ग्रे बैग सोल्ड कर दिए, उससे क्या हुआ, उससे उसे कंपनी को लॉस हुआ कुछ अमाउंट का। अब वो चाहता है कि ना तो उसे प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, वाइट बैग को सेल करना पड़ेगा। कितने करना पड़ेगा, इतने करने पड़ेंगे जिससे जितना लॉस हुआ उतना प्रॉफिट हो जाए, जिसे हम कहेंगे नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो कैसे करते हैं देखिए बच्चों, सबसे पहले लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, लेट किया नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग टू बी सोल्ड। मैंने x बैग्स मान लिया कि मुझे क्या करना पड़ेगा, सोल्ड करना पड़ेगा। और लॉस कितना हुआ देखते हैं, लॉस अर्नड बाय सेलिंग 64,000 ग्रे सीमेंट बैग। मतलब ग्रे सीमेंट बैग को सेल करने से मुझे लॉस कितना हुआ, एक को सेल करने से लॉस होता है 5 रुपीज़, तो 64,000 को मुझे सेल करने से कितना लॉस होगा, होगा 000, फिर मल्टीप्लाई किया 5 4 20 0 2 42। तो बच्चों इसका मतलब 3,20,000 का मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। अब नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस के लिए इतना ही मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। फॉर नाइदर प्रॉफिट एंड फॉर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू लॉस। अब आपका लॉस तो है 3,20,000 का है बच्चों, प्रॉफिट कितना होगा, आपने कितने बैग सेल किए वाइट सीमेंट के, आपने लेट किया कि आपने एक्स बैग सेल किए, और एक से प्रॉफिट होता है 8 रुपीज़ का, तो 8 इंटू एक्स आया बच्चों। तो नेक्स्ट टाइम में वहाँ लिखते हैं, अब 8 इंटू एक्स जो है 3,20,000 है, ठीक है। तो एक्स कितना होगा, 3,20,000 ओवर 8, कट किया यहाँ आया 4, बाकी 0 लग गए, तो 40,000। इसका मतलब आपको नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस के लिए कितने बैग सेल करने पड़ेंगे वाइट सीमेंट बैग, आपको 40,000 बैग सेल करने पड़ेंगे, जिससे जितना प्रॉफिट होगा उससे 3,20,000 प्रॉफिट होगा, और 3,20,000 क्या होगा, लॉस होगा, और नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस वाली कंडीशन मिल जाएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, मतलब क्या वैल्यू आनी चाहिए, इसके लिए ये क्वेश्चन जो है ट्रू हो जाए। तो बच्चों एक बार छोड़ दो प्लस माइनस, सिर्फ नॉर्मल देखो कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 27 आए, आपको पता है 3 9 27। अब सोचो कि अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो इसको प्लस बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस माइनस, 2 माइनस का मतलब खत्म हो गया, या मैं ऐसा बोलूँ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। सेम टू सेम एक बार प्लस माइनस छोड़ो, 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 35 आ जाए, 5 7 जा 35 होता है। अब सोचो
5 तो प्लस का है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस आता है, पर मुझे चाहिए माइनस, तो इसका मतलब यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तब भी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस बनेगा। अब यहाँ देखते हैं, मुझे माइनस का 56 चाहिए, एक बार छोड़ दो, 8 इंटू साइन छोड़ दो, 8 इंटू क्या करो 56 आ जाए, ऑब्वियसली 8 इंटू 7 56 होता है। अब आपको ये सोचना है माइनस चाहिए या माइनस ऑलरेडी है, तो ये यहाँ पे कुछ मत लगाओ, प्लस 7 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 7 8 जा 56। अब यहाँ देखते हैं, प्लस का 132 चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करना किससे है, 12 से। अब 12 का मल्टीप्लाई किससे किया जाए जिससे प्लस आए, बताओ किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 132 प्लस का आए, 11 से। 11 से बच्चों, 11 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 12 का तो क्या आता है, 132 आता है। अब ये चीज़ देखो, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई तो माइनस आता है, पर हमें चाहिए प्लस, तो कब आएगा, जब यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो या प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से हो, पर एक माइनस ऑलरेडी है तो एक माइनस लगा दिया कैंसिल आउट करने के लिए उसको। क्लियर? तो बच्चा ये कैसे किया मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको डिवाइड करना, आपको अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आया, तो अगर आप 132 को डिवाइड करते हो 12 से, तो आपको आइडिया मिल जाता है कि किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए।